हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला है, वो है मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। एक तो ये, इसको प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक तो ये। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी पर आयात शुल्क 14 से 2/7। दोस्तों, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। जिस 14 से 2/7 का मतलब यही बता रहा था मैं आपको। एक सेकंड, ये बता देता हूँ मैं। चलो आपको दोस्तों एक कंसेप्ट है, वो ये है कि जैसे एक बराबर होता है 100%, ठीक है। 1/2 होता है 50%, ठीक है। वैसे ही दोस्तों 1/3 होता है 33 से 1/3%, ठीक है। 1/4 होता है दोस्तों 25%। 1/5 होता है दोस्तों 20%। 1/6 होता है दोस्तों 16 से 2/3%। वैसे ही 1/7 होता है दोस्तों 14 से 2/7। अब देखना, इस क्वेश्चन में 14 से 2/7 बोला है, तो इसका मतलब हो गया 1/7। इसलिए बता रहा हूँ मैं। परसेंटेज में इफेक्ट होते हैं डायरेक्ट। 1/8 मतलब इंटू 100 करेंगे ना, तो ये आएगा 12 से 1/2। करने का मतलब ये है मल्टीप्लाई में 100 मतलब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ना इनको, भिन्न संख्या को। जैसे 1/9 को बोल सकते हैं अपन 11 से 1/9, ठीक है। 11 से 1/9। 1/10 को बोलेंगे 10%। 1/11 को बोलेंगे 9 से ही 1/11%। 1/12 को बोलेंगे 8 से ही 1/3%। ये होते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। अब इसमें बोला 14 से 2/7% बढ़ जाए तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च स्थिर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1/7% की वृद्धि की जाए, ठीक है। तो देखो, पहले और अब, यानी पास्ट और प्रेजेंट। पहले कितना था प्राइस 7, फिर कितना हो गया 8। तो पहले 7 था, फिर हो गया 8। और खपत कितनी हो गई, पहले थी 8, अब हो गई 7। ये उल्टी हो जाएगी, प्राइस का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो दोस्तों ये आ गया 1/8 इंटू 100%। अब 1/8 को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, 12 से 1/2%। ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है दोस्त। ये तो हो गई ट्रिक। अगर अपन बेसिक फॉर्मूले से करें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। ये फॉर्मूला दोस्तों हर जगह काम में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। दोस्तों 11 से 1/9 को क्या लिखेंगे अपन, 1/9। इसमें यही फंडा, अगर 1/9 की वृद्धि होती है ना, तो जस्ट अगली संख्या 1/10 की क्या हो जाएगी, कमी। यह आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1/10 आंसर। फर्स्ट तरीका तो ये है। सेकंड तरीका ये है दोस्तों इसको सोल्व करने का, वही जैसे पहले कितना था रेसो, अब कितना है रेसो। पहले थी आयत की लंबाई कितनी थी 9, फिर हो गई इसकी 9 की कितनी हो गई 10। और चौड़ाई ये इधर आ जाएगी 10, ये 9 इधर चली जाएगी, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1/10 इंटू 100, कितना परसेंटेज आ गया दोस्तों, ये 10% आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समांतर चतुर्भुज के आधार में 16% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि यह क्षेत्रफल समान रहे। दोस्तों इसमें कह रहा है 16% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो 16% का मतलब 16 से ही 16/100, इसको काटेंगे 4 के पहाड़े से तो 4/25, मतलब पहले 25 थी फिर कितनी हो जाएगी 29, मतलब बी यानी चौड़ाई कितनी थी, पहले थी 25 फिर कितनी हो गई 29, और ऊंचाई पहले 29 तो अब कितनी हो गई 25, ये इधर आ जाता है उल्टा ना, तो डिफरेंस कितने का 4 का, तो 4 ये पहले वाली संख्या 29 इंटू 100, यह आ जाएगा दोस्तों 13 से ही 1/29%, ये आपका आंसर। बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों आपको, प्रतिशत के जो एसएससी एग्ज़ाम में इनमें पूछे जाते हैं, एसएससी में, आरएसएम, एसएसबी में, सारे ऑल सीईटी में पूछे जाते हैं ऐसे एग्ज़ाम, अभी हरियाणा सीईटी में पूछे गए थे, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि बेलन के आधार की त्रिज्या में 16 से 2/3, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1/6, इसकी वृद्धि करेंगे तो 1/7 की क्या हो जाएगी कमी, सही है। तो कहने का मतलब पहले और अब का रेशो निकालेंगे, तो पहले ले, ये पूछो त्रिज्या आर, पहले कितनी थी 6, फिर हो गई कितनी 7, 6 की 7 हो गई, और हाइट 7 और ये हो गई 6, तो v बराबर आए तो पूछ रहा है v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई को कांस्टेंट रख लेंगे, और आर स्क्वायर मतलब 7/6 अपॉन 7/6, त्रिज्या है ना 7/6, और इंटू एच ऊंचाई कितनी 6/7, तो कहने का मतलब जिसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6, कहने का मतलब ये थी और अब ये हो गई, तो एक की वृद्धि हो गई, तो एक की वृद्धि हो गई कितने पे 6 पे, इंटू 100, तो इसका मतलब 16 से 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एक गोले की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मतलब ये तो हो गया कांस्टेंट, ओनली आर क्यूब बचा, अब आर क्यूब का मतलब त्रिज्या 20%, 20/100 1/5, मतलब कम कर दी गई, तो 5 में से 1 कम कर दिए तो कितनी हो गई 4 हो गई, कहने का मतलब शुरू में 5 थी, नीचे लिखेंगे पहले वाली संख्या, और अब वाली हो गई ऊपर कितनी 4, पहले कितनी 5 अब कितनी 4, पहले कितनी 5 अब कितनी 4, क्योंकि आर क्यूब है तो 3 बार लिख दिए, तो ये कितना हो गया 4 चौक 64, और नीचे कितना हो गया 125, कितना का डिफरेंस हो गया 61 का, अपॉन कितने पे, इसमें पहले कितनी थी 125 इंटू 100, तो यह आ गया 48.8% आपका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एक बाइक की गति 12 से 1/2% बढ़ा दी जाए तथा समय में 11 से 1/9 की कमी कर दी जाए तो तय दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नो इफेक्ट, क्यों, क्योंकि देखो 12 से 1/2 और 11 से 1/9, इसका मतलब है कि 1/8 का मतलब ये 1/9, मतलब 1/8 में तो क्या कर रहे हैं वृद्धि, 1/9 में वैसे ही कमी, एक बढ़ा रहे हैं एक घटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा नो इफेक्ट। ओके, क्योंकि 8 की 9 हो गई, ये 9 की 8 हो गई, ये कट जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं बचा, इक्वल सेम ही रहेगी ना वैल्यू, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन में 20% बढ़ोतरी, ब्याज में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए, समय में 11.5 से 1/9 की कमी कर दी जाए तो साधारण ब्याज में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, तो इसमें
कितना दे रखा है 20% यानी 1/5, 12.5% यानी 1/8 और 11.5% यानी 1/9। अच्छा, तो 1/8 की तो क्या कर रहे हैं वृद्धि और 1/9 की क्या कर रहे हैं कमी, तो क्या हो जाएगा इस पे भी नो इफेक्ट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा परिवार के खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि वस्तु की प्रारंभिक खपत 84 kg हो तो वस्तु की वर्तमान खपत क्या होगी। देखो मैंने बताया था P इंटू सी बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ये बताया था दोस्तों। तो मूल्य 20% वृद्धि यानी 100 का कितना हो गया 132, 32% वृद्धि, और खपत निकालना है, खर्च कितना है 100 का 110 हो गया, 10% वृद्धि, तो सी बराबर कितना आ जाएगी, इधर चला जाएगा डिवाइड में, कट पिट किया जाएगा 5/6 गुणा। तो आज खपत, वर्तमान खपत पूछ रहा है तो वर्तमान खपत कितनी आ जाएगी, इसमें दे रखा ना 84 के अभी था प्रारंभिक, इंटू कितना गुणा 5/6 गुणा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 70 kg आपका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अंडे के मूल्य में 20% कमी हो जाए, एक दुकानदार 27 रुपये में 3 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो अंडे की प्रारंभिक व वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 20% का मतलब 1/5, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, फर्स्ट तरीका है शॉर्ट, दूसरा बेसिक से बताऊंगा। तो देखो प्राइस में क्या हुआ, 5 की वस्तु कितने की हो गई, कमी हो गई तो 4, एक कम हो गया 4, ठीक है। तो 5 की वस्तु हो गई 4 रुपये की, और खपत, खपत उल्टा हो जाएगा, 4 की वस्तु हो जाएगी 5 की। तो मेरे कहने का मतलब इसमें डिफरेंस कितने का, एक का। एक बराबर कितना दे रखा है अपने को 3 अंडे, 1 यूनिट बराबर 3 अंडे, तो 4 यूनिट बराबर कितने आ जाएगी 12, और 5 यूनिट बराबर कितने आ जाएगी 15, ठीक है। तो प्रारंभिक 27 रुपये में 12 अंडे आते थे, और 27/12 रुपये में एक अंडा आएगा, सही है। मतलब ये कितने का पड़ गया 2.25 रुपये का। तो वर्तमान कितनी आ जाएगी, ये प्रारंभिक थी, ये लास्ट वाली है। 27 में 15 का भाग देंगे तो 1.80 रुपये की आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ये तो आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य, ये आ गया वर्तमान मूल्य, ये तो था शॉर्ट तरीका। अब बताता हूँ बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला। इसका हो जाएगा फॉर्मूला कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू रुपये बटा केजी। कमी कितने की 20% की, 100 माइनस कमी यानी 100 माइनस 20 80, इंटू रुपये कितने 27, केजी कितना 3, ये काट लो, ये आपका 2.25। ये तो आ गई प्रारंभिक वैल्यू, और लास्ट वैल्यू निकालनी है तो 2.25 इंटू 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% है ना, तो ये आ जाएगा आपके दोस्तों 0.45 की कमी। 0.45 कमी मतलब 2.25 में से 0.45 घटा देंगे तो 1.8 आपका ये वर्तमान वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीकों से कैसे बेल कर सकते हो आप। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एक व्यक्ति का आयकर 19% बढ़ जाता है तो उसकी शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या होगी। दोस्तों आयकर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनकम टैक्स, और इधर है शुद्ध आय, इसको बोलते हैं नेट इनकम। तो ये कितना दे रखा है 19%, ये कितना देगा 1 - 1%, और बीच में कुछ नहीं जीरो, तो रेस एलिगेशन सेल कर देंगे। जीरो में से ये गया -1, और जीरो में से ये गया 19, ये कितना बच गया 1, ये बच गया 19, टोटल कितना आया 20। तो 1/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 5% आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।